चलो चलें। डबल इंजन सरकार ने क्या क्या किया है वो जानने के लिए तो मैं आज प्रयागराज आया हूँ। कि हनुमान मंदिर तो बहुत हैं। हाँ। यहाँ की क्या विशेषता यहाँ है? की ये विशेषता है कि यहाँ की ये जो है काफी विगत वर्षों की भांति है और हर साल यहाँ अपनी गंगा जी के द्वारा अच्छा, आप इनका बताइए स्नान थोड़ा सा। होता है। हनुमान मंदिर लेटे हुए हनुमान जी हैं। अच्छा, लेटे हुए हनुमान मंदिर, ये विशेषता है। ये विशेषता है इनकी। ये गर्भ से पैदा हुए हैं धरती से। अच्छा और इनका गंगा जी जो है स्नान कराने हर वर्ष आती है। अच्छा, स्नान कराने हर वर्ष गंगा जी यहाँ तक आती है। इसका और बहुत पुराना मंदिर है ये। क्या नाम है आपका? विनीत पांडे। विनीत पांडे। यहीं रहते हैं आप लोग? प्रयागराज। अच्छा, आप कहाँ से आए? मैं आशीष द्विवेदी, मैं अधिवक्ता हूँ उच्च न्यायालय में। अच्छा। और हम लोग सब परिवार यहाँ दर्शन करने आए हैं। और ये गंगा जी की मान्यता ये है कि यहाँ पे हर वर्ष गंगा जी बजरंगबली को स्नान कराने आती हैं। और ऐसा माना जाता है पुराणों से कि जिस वर्ष अगर गंगा जी ने स्नान किसी कारणवश नहीं करा पाई तो कोई भी संसार में कोई ऐसी एक अप्रिय घटना घटित होती है कि जिससे पूरा संसार उससे अच्छा, कुल मिला के आपदा आ जाती है। एक प्राकृतिक आपदा आ जाती है, आप कहने का मतलब। जी। अच्छा, ये बताइए जो डबल इंजन सरकार है उसने क्या किया, कुछ बताएंगे? डबल इंजन सरकार से मतलब आपका बीजेपी से है? मतलब बीजेपी नहीं, मतलब केंद्र में और राज्य में एक ही सरकार है बीजेपी की ना। जी, जी। तो इसलिए उसको डबल इंजन सरकार हम कह रहे हैं। जी। क्योंकि ये कह रहे हैं डबल इंजन सरकार ने बहुत किया तो क्या किया वो खुद थोड़ा सा जानना चाहिए। नहीं, देखिए हर वर्षों की भांति अभी तक तमाम तरह की सरकारें आई, सपा आई, बहुजन आई, हर तरह की सरकार आई। लेकिन इस बीजेपी सरकार में हमने ये देखा कि चाहे वो कुंभ का आयोजन था, जितनी हर्षोल्लास से इस बार हम लोग को कुंभ का आयोजन दिखा। अच्छी रोड हो गई, रोड चौड़ी हो गई, नए तरह के चौराहे बन गए। यहाँ तक कि देश विदेश से जो भी लोग घूमने पर्यटक लोग आ रहे हैं उनके लिए सुख सुविधा एक अलग से टूरिस्ट के लिए एक जगह बना दी गई, लोगों के घूमने के लिए बना दी गई। कुल मिला के रख रखाव बढ़िया किया गया और जो दर्शनार्थी हैं उनके लिए एक अच्छी व्यवस्था की गई। अभी आप देख रहे थे यहाँ आम जनता के अंदर ये चीज है कि बीजेपी ने अच्छा काम किया है, सनातन धर्म के लिए बहुत अच्छा काम किया है। अब हम चल रहे हैं बट वृक्ष के दर्शन करने और ये किला है। किले के अंदर बट वृक्ष था जो कि सामान्य जनता के लिए उपलब्ध नहीं था। ये योगी जी और मोदी जी के प्रयासों से बट वृक्ष अब आम जनता के लिए खुल गया है, उसी के दर्शन करने जा रहे हैं। कुल मिला के इन्होंने एक कमाल तो ये किया है, जनता की पहुंच के बाहर था बट वृक्ष, उसको आम जनता के लिए इन्होंने खोल दिया। अब देखिए हम आ गए हैं अक्षय वट के गेट पर। यहाँ पर कुछ दर्शनार्थी लोग आए हुए हैं, ये शायद दर्शन करके आ रहे हैं। आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? आने वाले हैं दर्शन करने। हम लोग कीटगंज से आ रहे हैं, दर्शन करने आए हैं। हम यहीं कीटगंज से आ रहे हैं, दर्शन करने आए थे। अच्छा, दर्शन करने जी। किसके दर्शन करने आए थे? जी, हनुमान जी के दर्शन करने आए थे। अच्छा, और यहाँ नहीं गए मंदिर? यहाँ नहीं गए, अंदर जाने वाले थे लेकिन अब नहीं जाने देंगे, मास्क लगाओ। अच्छा, मास्क लगाओ तभी जाने देंगे। स्टूडेंट है तो मास्क कहाँ लगाए, यहाँ कहीं मास्क लगे जाना होता नहीं है। अच्छा, आप कहाँ से आए? ये कीटगंज से आए सर। कीटगंज से जी। तो यहाँ काहे के लिए आए हैं? दर्शन करने आए थे हनुमान जी के। अच्छा, ये जो मंदिर ये खुल गया है, ये अक्षय वट, जी। इसके लिए क्या कहेंगे? देखिए अच्छा मंदिर बहुत दूर से घूमने आते हैं, यहाँ पर दर्शन करने आते हैं। हनुमान जी बगल में हैं, बंदर हनुमान जी, बहुत दूर से आते हैं दर्शन करने, यहाँ पे आते हैं लोग। तो मतलब ये पहले किले के अंदर बंद था? बंद नहीं था, अभी 2-3 महीने से खुला हुआ। अरे अभी खुला हुआ है, पहले बंद था, किले के अंदर था तो कोई जा ही नहीं पाता था। तो अब जाने लगे, तो इसमें आप क्या कहेंगे, किसका प्रयास है? आओ ना, जिसने किया योगी जी ने करवाया जी। क्योंकि आम जनता तो यहाँ जा नहीं पाती, क्योंकि किला था, पहले बंद था, किला था। हाँ। और सब जाते अंदर जाते हैं, सब जाते हैं। हाँ। तो योगी जी ने मतलब काम किया है, कमाल का काम किया है ना। काम किया है, कमाल काम किया है। हाँ, काम किया है योगी जी ने। अब की बार क्या उम्मीद है? अब की बार देखिए योगी जी फिर से आएंगे। अच्छा। अक्षय वट के प्रांगण में मैं उपस्थित हूँ। यहाँ पर एक ये प्राचीन मंदिर है, ये राम लक्ष्मण जानकी मंदिर है और यहाँ पर महंत लोग बैठे हुए हैं। इनसे हम जानते हैं यहाँ की महिमा, ताकि आप लोगों को मालूम हो सके कि यहाँ का क्या महत्व है, क्या महिमा है। पंडित जी, ये यहाँ की महिमा क्या है? यहाँ की महिमा तो अनंत है। ये तीर्थराज प्रयाग है, इसका गोस्वामी जी वर्णन किए रामचरितमानस में कहा है कि को कह सके प्रयाग प्रभाव कलुष पुंज कुंज मिगराऊ। तो सबसे मेन है त्रिवेणी। अच्छा। हाँ, त्रिवेणी जहाँ तीनों बहनों का मिलन होता है। अच्छा। हाँ, और फिर दूसरा है अक्षय वट।
अक्षय वट कि जो लोग आते हैं अक्षय वट का दर्शन करते हैं, परिक्रमा करते हैं, मान मनौती मानते हैं, तो उनकी मान मनौती पूरी होती है। बिल्कुल पूरा होता है। तो ये सांसारिक पूरी होती है या पारलौकिक भी? जो भी मांगेंगे, अच्छा, वो पूरा हाँ, सब पूरा होता है। इसमें है तो यहाँ तक है कि यज्ञ तक का फल मिलता है, पंचकोशी यात्रा का फल मिलता है प्रयाग का। अच्छा, हाँ, तो ये तीनों चारों युगों के ये साक्षी हैं। भाई कहा गया है चल मन प्रयाग अक्षय वट दर्शन, अच्छा, त्रिवेणी पातक हरणी, पाप को हरने वाली त्रिवेणी, त्रिवेणी हो गई पाप को हरने वाली। और माता पिता का तर्पण करके हाँ, समझ चलो अपनी करनी। अच्छा अच्छा। तो ये जो अभी आपने संस्कृत में बोला है, हाँ। इसका अर्थ क्या है? ये हमारा के लिए कहने बोला का है। मतलब जी, कि अक्षयवट का दर्शन करने के बाद त्रिवेणी में स्नान करने के बाद अक्षयवट का दर्शन अनिवार्य है। अच्छा हाँ, जी। उसके बाद जो भी पितृकर्म अगर आदमी करने आया तो पितृकर्म करे तो इसका फलित है। अच्छा, हाँ, क्योंकि ये जो पितृकर्म भगवान राम ने त्रेता युग में किया, बताते हैं कि पहला पिंड यहाँ प्रयाग में किया है। अच्छा, पहला पिंड यहाँ पे प्रयाग में किया है। हाँ, त्रेता युग में। अच्छा, हाँ, है ये देखिए विशाल अक्षयवट है। इसको अकबर ने जला दिया था, कटवा दिया था, उसके बाद भी आज भी अक्षय है, आज भी ये अमर है। आप यहाँ कब से हैं? मैं यहाँ 50 वर्ष से हूँ। 50 साल से हैं आप। तो पहले दर्शन हो नहीं पाते थे, तो ये कैसे दर्शन होना सुलभ हुआ? ये हमारे प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी द्वारा ये काम हुआ है। आम जनता के लिए उन्होंने खोल दिया जो पहुंच के बाहर था। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ऐसा ऐसा काम कर रहे हैं इस समय देश में कि क्या कहें। उनका मतलब उनसे आप खुश हैं? बहुत खुश हैं, तो बहुत खुश हैं। और पूरा भारतवर्ष इतनी समय जगमगा रहा है और अच्छी तरीके से है। तो जो आप अभी बंदे करके क्या बोल रहे थे, वो थोड़ा सा श्लोक बताइए आप। का है त्रिवेणियम त्रिवेणियम माधवम सोमम भरद्वाजम चवास्किम वंदे अक्षयवटम प्रयाग तीर्थ नायकम। तीर्थ का राजा प्रयाग है। प्रयाग है। हाँ, ये प्रयाग में आने में अगर यहाँ अगर 2-4 जगह का आदमी दर्शन कर लेता है तो उसको प्रयाग आने का पूर्ण फल मिलता है। मतलब प्रयाग में आने में गंगा स्नान के बाद बट वृक्ष के दर्शन जब तक नहीं करेंगे तब तक अधूरा रहेगा। तो योगी जी ने इसको पूरा कराया आम जनता के लिए, तो इसलिए आप बड़े खुश हैं। आगे भी उनसे यही उम्मीद है कि और देश के लिए, जनता के लिए अच्छा ही करेंगे। हाँ, तो क्योंकि 5 साल का कार्यकाल तो कम होता है, काम तो बहुत करने हैं। ये है कि उनसे बहुत उम्मीदें हैं लोगों की। तो मतलब अगला कार्यकाल उनका आप चाह रहे हैं? बिल्कुल चाह रहे हैं, बिल्कुल चाह रहे हैं। आवे और पूर्ण रूप से आवे सत्ता में और बढ़िया देश का विकास करें। और सबसे बड़ी बात यह, सनातन धर्म के लिए जो उत्थान का कार्य हो रहा है उसको योगी जी और मोदी जी के डबल इंजन सरकार द्वारा सकारात्मक प्रभाव मिल रहे हैं। 10 मार्च 2022 को जब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के परिणाम आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जनता जनार्दन का आशीर्वाद प्राप्त करने में सफल होगी।